स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में बवाल, आपका जोरदार प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, ईवीएम में गड़बड़ी करने वालों को दी जाएगी फांसी। विपक्षी नेता का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव आयोग के दरवाजे पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा, ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। एक और बड़ी अपडेट, सीएम में मुस्लिमों की एंट्री, नीट होगा बंद, सड़कों से हटाए जाएंगे टोल बूथ। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में बवाल, आपका जोरदार प्रदर्शन, डीएसपी घायल। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मच गया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आपके कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आप कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव करने पहुंचे। जैसे ही आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ठांडा और लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता के पहुंचने से लोगों में जोश बढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना शुरू किया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के दौरान आप नेता अनुराग ठांडा के सिर में चोट लगी है, उनके सिर से खून बह रहा था। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र में डीएसपी राम कुमार भी घायल हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने दोनों मंत्रियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पंजाब के सीएम भगवत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी पार्टी केजरीवाल के साथ चट्टान के साथ खड़ी है। चलिए अगली खबर, ईवीएम में गड़बड़ी करने वालों को दी जाएगी फांसी, दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। इस गड़बड़ी में शामिल लोगों को देशद्रोह में फांसी दी जाएगी। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने शुक्रवार को कहा कि ईवीएम में हेराफेरी करने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। वो लोग एक दिन पकड़े जाएंगे। हम लोग इसके काफी नजदीक पहुंच गए हैं। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन उन्हें देशद्रोह में फांसी दी जाएगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम में गड़बड़ी, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने, भोजशाला के सर्वे कराए जाने जैसे मसलों पर भाजपा तथा केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के बढ़ते जनाधार को लेकर कहा कि जिन चर्चा इस बात की है कि जो मैंडेट जनता का मिला है उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम पर भी उठ रहे हैं, इसका जवाब ना तो चुनाव आयोग देता है न सरकार देती है और इनका अति विश्वास झलकता है। उन्होंने 2014 में कहा 272 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो 284 आई, 2019 में कहा 300 से ज्यादा सीट आएंगी तो 303 आई और अब कह रहे हैं कि 400 पार। ये इस तरह का उदाहरण हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनका अति विश्वास शक पैदा करता है। अगली खबर, सीएम में मुस्लिमों की एंट्री, नीट होगा बंद, सड़कों से हटाए जाएंगे टोल बूथ। दरअसल दोस्तों, देश भर में अगले महीने 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। तमिलनाडु में ये चुनाव पहला चरण यानी कि 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बता दें, इसी बीच तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईडीएमके पार्टी पलानीस्वामी ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने पर जोर देने, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की शाखा खोलने, नीट परीक्षा को खत्म करने और किसानों को पेंशन देने सहित कई चीज़ों को शामिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआईडीएमके ने घर चलाने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की वकालत करके महिला कल्याण के प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। बता दें कि मुसलमानों को नागरिकता संशोधन अधिनियम में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। एआईडीएमके ने व्यापक क्षेत्र समावेश की वकालत करते हुए संसद का शीतकालीन सत्र नई दिल्ली के बदले चेन्नई में आयोजित करने का आग्रह किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआईडीएमके
ने कुल 133 चुनावी वादे किए हैं। यहाँ सिर्फ मुख्य वादों का जिक्र है। हालांकि इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में पिछली बार की तरह लोक लुभाऊ वादों से परहेज किया गया है। पिछली बार पार्टी ने हर घर में एक वॉशिंग मशीन, ग्रीन ऑटो देने, राज्य में पूर्ण शराबबंदी जैसे वादे किए थे। चलिए अगली खबर। चुनाव आयोग के दरवाजे पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा, ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि परिवर्तन निदेशालय ने 10 दिनों के रिमांड की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सब के बीच दिल्ली सरकार में परिवर्तन मंत्री गोपाल राय ने होली न मनाने और पीएम आवास को घेरने का फैसला किया है। वहीं समूचे विपक्ष सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अपने शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग के शरण में पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया के नेताओं ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के खिलाफ की जा रही इस तरह की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि ये चुनाव में सभी दलों को समान अवसर उपलब्ध कराने के चुनाव आयोग के आदेश और लोकतंत्र के खिलाफ है। बता दें कि निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद बाहर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि ईडी सहित दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़े लगभग 14 मामले भी आयोग को दिए गए हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ केंद्र एजेंसियों ने कार्रवाई की है। इनमें एनसीपी शरद पवार गुट नेता रोहित पवार के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इनकम टैक्स की और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने सहित दूसरे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को केंद्र एजेंसियों की ओर से दिए गए नोटिस और छापों का ब्यौरा शामिल है।